गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत का द्वादश पाठ नीति वचनानी। नीति वचनानी का मतलब होता है नीति के वचन। तो इसका पहला श्लोक देखेंगे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सर्वम परवशम दुखम, सारा दुख दूसरे के हाथ में है, मतलब जो कार्य दूसरे के हाथ में है वो दुखदाई है। सर्वम आत्वशम सुखम, जो हमारे हाथ में है वो सुख है, मतलब दूसरे हमको दुख दे सकते हैं पर हम उसको किस तरह से सुख में बदल सकते हैं ये हमारे हाथ में है। सारा दुख पराये लोगों के हाथ में होता है, परंतु सारा सुख खुद हम पर निर्भर करता है। एतत् विद्यात्, यह जानना चाहिए। समासेन मतलब शॉर्ट में, संक्षेप में। लक्षणम मतलब लक्षण। सुख दुखियो, सुख और दुख का। तो सुख दुख का यह लक्षण संक्षेप में सबको जानना चाहिए। एवरीथिंग दैट इज़ इन अदर्स कंट्रोल इज़ पेनफुल, ऑल दैट इज़ इन सेल्फ कंट्रोल इज़ हैप्पीनेस। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड पेन इन शॉर्ट। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। माता गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा मतलब भारी है, भूमे मतलब भूमि से, माता भूमि से भारी है, अर्थात माता भूमि से श्रेष्ठ है। द ग्लोरी ऑफ अ मदर इज़ लार्जर देन अर्थ। आगे देखेंगे। खात पितोच्च तर स्थिता, पिता आकाश से भी ऊंचा है। इसका मतलब पिता का स्थान आकाश से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। द फादर इज़ मोर सुप्रीम दैन द स्काई। नः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्, मन वायु से भी तेज है। आप अभी कुछ सोचोगे और कुछ सेकंड के बाद आपके मन में कुछ और विचार आ जाएगा, मतलब हवा की भी गति से तेज गति मन की है, विचारों की है। चिंता बहुतरी तृणात् का अर्थ है कि एक तृण यानी ग्रास से भी ज़्यादा हैवी होती है, वो होती है चिंता। चिंता एक तृण से भी, एक घास के तिनके से भी ज़्यादा भारी है, यानी कि मनुष्य के लिए सबसे नुकसानदायक चिंता करना होता है। अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। षड दोषः, 6 दोष, पुरुषेणे हैं, पुरुष के, हात्व्या छोड़ने योग्य, भूति मिच्छता, यश और ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को यह 6 दोष छोड़ देने चाहिए। और वो 6 लक्षण कौन से हैं? निद्रा नींद, तंद्रा दूसरा दोष है तंद्रा, तीसरा भयम अर्थात डर, चौथा क्रोध यानी गुस्सा, आलसम आलस्य, और आखिरी है दीर्घ सूत्रता यानी धीरे धीरे काम करना। जो काम जल्दी हो सकता है उसको भी धीरे धीरे करना। यश प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह 6 दोष छोड़ने योग्य हैं। चौथा श्लोक है। नमन्ति फलिनो वृक्षः, नमन्ति गुणिनो जनः। नमन्ति माने झुकते हैं, फलिनो माने फल से लदे हुए, वृक्षा माने पेड़, गुणिनो माने गुणी, जना माने व्यक्ति, गुणी व्यक्ति। जिस प्रकार फल से भरे वृक्ष नीचे की तरफ झुके रहते हैं, उसी तरह जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, वो झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाच्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फल रहित पेड़ एकदम सीधे खड़े रहते हैं, और उसी प्रकार मूर्ख भी हमेशा ऐंठे रहते हैं, ये दोनों कभी नहीं झुकते हैं। अगला श्लोक। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। शैले शैले यानी कि हर पर्वत में मणि नहीं पाई जाती, हर हाथी के पास गजा मुक्ता नाम का मोती नहीं होता, साधवो नहीं सर्वत्र, हर व्यक्ति सज्जन नहीं होता। आपको हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिल सकते। ठीक उसी प्रकार हर वन में चंदन का पेड़ नहीं मिल पाता।
तो इसका अर्थ ये हुआ मणि, मोती, सज्जन व्यक्ति और चंदन, ये चारों बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अब पढ़ते हैं छठा श्लोक। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापी च। इसका अर्थ ये हुआ समुद्र के लिए बारिश बेकार है। ठीक उसी तरह अगर आपने तृप्त को भोजन खिलाया, किसी व्यक्ति को जो तृप्त है उसके लिए भोजन का कोई भी मूल्य नहीं है, उसके लिए भोजन बेकार है। आप दान उसी को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता है। अगर आपने किसी समर्थ व्यक्ति को, समर्थस्य लिखा है, समर्थ को दान दिया तो आपका दिया हुआ दान बेकार है। ठीक उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार दिन में आपने दिया जला लिया, रोशनी में दिया जलाया तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। उदेति सविता रक्तो रक्तशचा इस्त समय, तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। उदेति मतलब उगते हुए सूरज, सविता मतलब सूरज। जिस तरह उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों का रंग लाल होता है, उसी तरह जो महान व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार संपत्ति और विपत्ति दोनों के समय एक जैसा रहता है। जो चापलूस होंगे वो आपकी संपत्ति में आपके साथ होंगे, जब आपका अच्छा समय होगा तो आपका साथ होंगे, और जब आपके साथ बुरा समय होगा तो वो मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वो हर स्थिति में आपके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। आखिरी और 8वां श्लोक पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम। अयम निजः, यह मेरा है, वह तुम्हारा है। ऐसी गणना वो लोग करते हैं जो छोटे दिल वाले हैं, छोटे हृदय वाले हैं। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम। जो उदार चरित वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही उनका परिवार है, उनके लिए मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वो मेरा और तुम्हारा करते हैं, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनको सबकी चिंता होती है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सारे नीति वचनानी के श्लोक ख़त्म हुए। तो बच्चों, हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।